मेरे प्रिय, पूर्णिमा मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्रेम में गिर पड़ा। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर कहीं डर सा लगता है, कहीं तुम मेरी बातों से नाराज ना हो जाओ, कहीं दूसरी बाधाएं ना खड़ी हो जाए। तुम दूध से गोरी प्रिय और मैं कोयला सा काला, कहीं रंग का तो कहीं दूसरा डर लगा पड़ता है। कहीं तुम इन रंगों को देखकर हमारे बीच रिश्ता होने से पहले पूर्व ही खत्म ना कर दो, क्योंकि तुम्हारे रंग के सामने मेरा रंग फीका पड़ जाता है। तो कहीं तुम्हारे धन से डर लगता है, कहीं तुम मुझे गरीबी के कारण ना छोड़ दो प्रिय, क्योंकि तुम मखमल के गद्दे में पली बड़ी हो प्रिय, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमी हो प्रिय। गरीब झोपड़पट्टी में कैसे रहोगे प्रिय? क्या तुम रह पाओगे प्रिय? क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे प्रिय? क्या तुम मुझसे शादी कर पाओगे प्रिय? पर हमारे प्रेम में एक और बाधा है प्रिय, क्या तुम उन बाधाओं से लड़ पाओगे? कहीं तुम्हारे माता पिता हमारे प्रेम को अलग ना कर दे प्रिय, वो अलग जाति से ठुकरा दे प्रिय, तो क्या तुम उन्हें मना पाओगे प्रिय? तुम ब्राह्मण कुल की बड़ी बेटी प्रिय और मैं शूद्र कुल का बेटा प्रिय, क्या वो मुझे अपनाएंगे? हमारे बीच बहुत सी दीवारें हैं, क्या तुम हमसे मिल पाओगे प्रिय? तुम्हारा लक्ष्मण। धन्यवाद। जोहार झारखंड, स्वागत है आपका रेडियो श्रीनाथ में। हमारे साथ है एक आशिक जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। मेरे दिल के चैन पता होली नंबर 143 प्रेम गली, मेरे प्रिय गुलाबों, मेरी खोई हुई अनमोल रातों की नींद तुम्हारा चेहरा बनी हुई है। अंधेरों में भी तुम सुबह की किरणें बनी हो, जिसे ढूंढता दिल बेवजह वो वजह बनी हो। जब से मुझे तुमसे हुआ है प्यार, उड़े हैं मेरे दिल के चैनो करार। इतना वक्त हो गया है हमारे प्यार भरे रिश्ते को, लेकिन लगता है कि मैंने तुम्हें पहली बार कल ही बस स्टैंड पर देखा है। देखते ही मुझे पहली बार लगता है मुझे पहली बार कल ही बस स्टैंड पर देखा है, और देखते ही मुझे पहली नजर का प्यार दोबारा हो गया है। ऐसा लगा मानो मेरे जीवन में स्वर्ग से ईश्वर द्वारा रचित कोई अप्सरा धरती में मेरे लिए ही भेजी गई है, जो मेरी ब्रह्मचारी जीवन की तपस्या को भंग कर अपने रंग में रंगने आई हो। 1 महीने हो गए हैं हमारे मिले हुए, तुम वहाँ अपने और मैं यहाँ हमारा सुंदर भविष्य को संवारने में लगे हैं, ताकि हम हमारा एक छोटा सा ग्राउंडा बना सके। ये 1 महीने की दूरी मेरे लिए सजा हो गई है। हर एक पल तुम्हारा ही ख्याल आता है, दिल की धड़कनों में बस बार बार तुम्हारा ही नाम आता है। जब से आई हो तुम जीवन जीने की सहारा बन गई हो, जब से देखा है तुमको मुझे कोई और भाता नहीं है। ये कैसी मजबूरी देखो, मुझे कोई गाना गाने आता नहीं है। अब लगता नहीं कटेगी जिंदगी तुम्हारे बिना, तुम साथ हो तो सब खास लगता है। यही मेरे दिल की एक आखिरी आस है। आशा करते हैं कि हम एक दूसरे से जल्द ही मिलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, और ये मेरे प्रेम पत्र की आखिरी दोस्त अपने जहन में संभाल रखना। रहो तुम साथ मेरे साथ, रहो तुम हमेशा मेरे साथ, चले हम हमेशा हाथों में हाथ, देख एक दूसरे के आंखों में एक साथ, जलती रही दुनिया देख हमारा प्यार, सिर्फ तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा आशिक। थैंक यू। लिखे जो का तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जोहार जमशेदपुर। मैं आरजे सुमन और मैं आरजे अमन आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो श्रीनाथ 95.5 FM पर। तो हमसे बने रहिए। स्टूडियो के घड़ी पे बज चुके हैं दोपहर के 2 और आज का मौसम है कड़कड़ाती ठंड।
हाँ, ठंड से एक बात याद आई। ठंड का मौसम हो और प्यार भरी बातें ना हो तो यह मौसम अधूरा सा लगता है। तो इस अधूरेपन को दूर करने के लिए आइए सुनते हैं एक प्रेमी के द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र को, जो उसने अपनी प्रेमिका को दिया है। और उसमें लिखा है, सनम को सगुन जोहार। तुम्हें देखते ही मैं रुक सा जाता हूँ, मानो साथ में ये सारी कायनात रुक जाती है। तुम्हारे चेहरे को देखते ही मेरे दिल के अंदर एक सुकून सा महसूस होता है। ऐसा लगता है इसके सिवा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं हर पल हर वक्त एक ही सो बात सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में पड़ा रहूं। तुम मेरी प्रीत हो, तुम मेरी मीत हो, तुम मेरी दिल की बेचैनी हो। मुझे तड़प सी होने लगती है जब याद तुम्हारी आती है। लोग मुझे पागल समझने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। इसी पागलपन को ही तो प्यार कहते हैं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है, लेकिन क्या करूँ। मुझे मेरे घर वालों का डर और तुम्हारे भाई का गुस्से का कहर ने मेरी इन सोचों को दिल में ही दबा कर रख देता है। लेकिन मुझे अब तुमसे दूर रहा नहीं जाता। अब इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ और अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। तुम मेरी इस भावनाओं से भरी पत्र को पढ़कर मुझसे मिलने जब आओगी तो मेरी पसंदीदा रंग वाली साड़ी ही पहन कर आना। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है। अगर तुम्हें भी मुझसे प्रेम होगा तो तुम वो साड़ी पहनकर जरूर आओगी। तुम्हारा चाहने वाला, नाम अमन कुमार रजक। वाह, क्या प्रेम पत्र थी। इसी प्रेम पत्र से मिलती जुलती एक दिनकर जी की कविता है, जो कि कुछ पंक्तियां मुझसे याद आ गया। शब्द जब मिलते नहीं मन के, प्रेम तब इंगित दिखता। बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सीखता। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।